नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर आज एक बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी टॉपिक में लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की टॉपिक में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो फाइनली आज की टॉपिक में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये गीजर के जो प्रॉब्लम आती है, जो गीजर की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने का तरीका मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर गीजर में आने वाले समस्या का समाधान को अच्छे से आप समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गीजर में सबसे पहली समस्या हमारी क्या रही है दोस्तों? सबसे पहली हमारी समस्या ये है कि हमारा गीजर चल रहा है परंतु पानी को आवश्यकता अनुसार गर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या क्या हो सकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि आप यह देख लीजिएगा कि कमरे में आवश्यकता अनुसार वोल्टेज आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमारे गीजर को कार्य करने के लिए 220 वोल्ट लाइट की आवश्यकता होती है। और यदि 220 वोल्ट से कम लाइट मिलेगी तो आपको संतोषजनक गर्माहट या गर्म पानी आपको नहीं मिल पाएगा, जिससे आपके गीजर से शिकायत आएगी। तो सबसे पहला कारण आप यह देख लीजिएगा कि आपके घर में संतोषजनक लाइट या 220 वोल्ट लाइट आ रही है कि नहीं। यदि आपके घर में 220 वोल्ट लाइट आ रही है, उसके बावजूद भी आपके गीजर से आवश्यकता अनुसार पानी गर्म नहीं मिल पा रहा है, तो इसका दूसरा रीजन ये होगा दोस्तों कि आपके गीजर की जो सर्विसिंग होती है वो बहुत दिनों पहले की गई होगी। क्योंकि हमारा गीजर के अंदर जो एलिमेंट लगा होता है, वह एलिमेंट कार्य करते करते उस एलिमेंट के ऊपरी वाले हिस्से पे कार्बन जम जाता है, जिसे गांव की भाषा में काई कहते हैं। और अगर वो काई जम जाएगा तो आपके एलिमेंट से आवश्यकता अनुसार पानी गर्म नहीं मिलेगा। तो इस अवस्था में गीजर की सर्विसिंग करेंगे, उसकी टंकी की सर्विसिंग करेंगे, प्लस एलिमेंट को बालू पेपर की सहायता से अच्छे से साफ कर देंगे, जिससे आपका एलिमेंट और गीजर बेहतर कार्य करना शुरू कर देगा। यदि एलिमेंट की सर्विसिंग भी टाइम से हुई है, इसके बावजूद भी आपको पानी संतोषजनक गर्म नहीं मिल पा रहा है, तो इसका तीसरा रीजन ये होगा दोस्तों कि हमारा कस्टमर का मतलब जिसका गीजर था, वह छेड़खानी बस हमारे थर्मोस्टेट की सेटिंग को कम कर दिया होगा। अब ये थर्मोस्टेट क्या होता है दोस्तों? इसमें एक तो पार्ट लगा होता है, आपको हमने पीछे की वीडियो में वायरिंग में आपको बताया था कि गीजर में लगने वाला थर्मोस्टेट बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता है, जो करता क्या है कि हमारे गीजर के पानी को आवश्यकता से अधिक गर्म होने पर रोकता है या कंट्रोल करता है। तो यदि कोई छेड़खानी बस उसकी सेटिंग कम कर देंगे तो जितना कम किए रहेंगे उतना ही पर जाके वो कट ऑफ कर देगा, उससे अधिक जाके आपका पानी का गर्म नहीं होने देगा। और जब आपके पानी को गर्म होने में बाधा उत्पन्न करेगा तो आपके गीजर से पानी कम मतलब उतना गर्म प्राप्त नहीं होगा जितना आपको आवश्यकता थी। तो इन सारी चीजों को विशेष रूप से आप देख लीजिएगा और अपने गीजर की समस्या को दूर कर लीजिएगा। इसका दूसरा कारण एक और लेकर आया हूं। दूसरा कारण क्या है कि हमारा गीजर चल रहा है, आवश्यकता अनुसार पानी दे रहा है, लेकिन उसके पानी से बदबू आ रही है। उसके पानी से बदबू आने का क्या क्या कारण होगा, अब आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, गीजर के पानी से बदबू आने का सबसे पहला रीजन कि गीजर के टंकी की सर्विसिंग बहुत दिनों पहले की गई होगी, क्योंकि हर 3 महीने में उसकी टंकी सर्विसिंग होना बहुत जरूरी है। यदि कस्टमर आपसे कह रहा है कि अभी टंकी तो हाल में ही सर्विसिंग कराए थे, तो उसका दूसरा रीजन ये होगा कि जो पानी की टंकी होगी जो छत पे रखी जाती है, जिससे लाइटिंग बाथरूम में हम लोग यूज करते हैं, किचन में जिसका पानी यूज करते हैं, उसकी भी सर्विसिंग अगर टाइम पे नहीं होगी, क्योंकि उसी टंकी का पानी हमारे गीजर में आता है, तो उसकी सर्विसिंग नहीं होगी तो उसका पानी बदबू करेगा। और जब उसका पानी बदबू करेगा तो ध्यान रहे कि छत पे रखी हुई टंकी भी सर्विसिंग होना आपको जरूरी है, अन्यथा उसके गंदगी का इफेक्ट आपके गीजर के पानी पे भी आएगा। तो यदि कस्टमर यह भी कर रहा है कि छत की भी टंकी और अभी हाल में ही सर्विसिंग कराए हैं, तो इसका तीसरा रीजन ये होगा दोस्तों कि आपके टंकी में कोई जीव जंतु मर गया होगा, जिसकी मरने की बदबू आपके टंकी में आपके गीजर में आ रहा है। तो अतः उसको देख के उसकी सफाई कर दीजिएगा। तो ये रही मेरी एक और बेहतरीन सी वीडियो। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।